अलीगढ़ में जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की शरण में जाकर जीत का प्रमाण पत्र सौंपने वाले कालीचरण एडवोकेट को आरएलडी मुखिया के द्वारा सौगात में अलीगढ़ जिला अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है, जिसके बाद अलीगढ़ में आरएलडी में राजनीति के सियासी समीकरण बदलने का लोग अनुमान लगाते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के तहसील इगलास के वार्ड नंबर 31 से जिला पंचायत सदस्य के पति कालीचरण एडवोकेट को आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के द्वारा अलीगढ़ जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद आज दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाओं के साथ स्वागत व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कालीचरण एडवोकेट के द्वारा जयंत चौधरी की नीतियों को आम जनता तक पहुँचाने का वादा किया है। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, भाजपा के काले कारनामों को आम जनता के सामने उजागर करने का काम उनके द्वारा किया जाता रहेगा। साथ ही जल्द उनके द्वारा भाजपा के द्वारा हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर गैर तरीके से कब्जा किया गया है, जिसको लेकर विशेष तौर पर अभियान चलाकर जांच करवाने की मांग की जाएगी। आरएलडी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष के द्वारा बीजेपी पर तंज कसते हुए तमाम तरह के आरोप लगाते हुए 2022 में भाजपा का सफाया होने का दावा किया है। माननीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती जी ने मुझे जो जिले की कमान सौंपी है, उसके तहत सब लोगों से विचार विमर्श करते हुए अपनी एक स्पष्ट नीति बनाएंगे और हमारी नीतियाँ किसान, मजदूर और जो दबा कुचला वर्ग है उसके हितों को हमेशा साधने के लिए, उसके हितों को सर्वोपरि रखने के लिए, उसके हितों के लिए तत्परता के साथ खड़े होकर काम करने के लिए अपनी नीतियाँ बनाएंगे, जिससे कि बेरोजगारी, महंगाई और इससे जो जनता त्रस्त है उसके खिलाफ सरकार को भी मजबूर करेंगे कि वो हमारी नीतियों को या तो लागू करे, नहीं तो हम अपनी नीतियों के द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। और 2022 तक हम अपनी स्पष्ट इतनी नीतियाँ बना देंगे कि पूरे क्षेत्र की जनता को इनकी जो करतूत चल रही है बीजेपी की, जो भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, महंगाई और कहीं बेरोजगार युवाओं की कोई सुनता नहीं है, कहीं कोई किसी के लिए किसानों के लिए 7 महीने से धरने पे पड़े हुए हैं, तो उनकी सबकी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी एक स्पष्ट नीति बनाएंगे कि ये महंगाई कम करें और किसान के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं दें। और हमारी पार्टी बनाई है हमने, तो हम अपनी पार्टी के द्वारा, अगर ये इनसे हमें कोई अपेक्षा नहीं तो हम अपनी पार्टी के द्वारा ये चीज़ें नीतियाँ बना के अपनी पार्टी, हमारी पार्टी करेगी, राष्ट्रीय लोकदल इस काम को करेगा। हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है जी, क्या इसको लेकर कोई समीक्षा वगैरह भी की जाएगी लोकदल के द्वारा? समीक्षा अभी की जाएगी। बाकी समीक्षा क्या है, उनकी तानाशाही इतनी ज़बरदस्त थी कि ये कोई चुनाव थोड़ी हुआ है। चुनाव होना एक अलग चीज़ है, चुनाव जनता के द्वारा जिस तरह से चुनाव हो जाते हैं उस तरह से अगर चुनाव होता, बस में भर के एक साथ प्रत्याशियों को लाना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इन्होंने सारे के सारे जितने जिला पंचायत सदस्य जीते थे, इनके केवल 9 थे और हम लोकदल के 11 थे, सपा के 11 थे, 22 थे, वो कुछ बसपा के थे 6। इस तरह से इनका तो कोई बहुमत ही नहीं था। 38 वोट इन पर आने का क्या मतलब? और 17 इनके जो कैंडिडेट असिस्टेंट बनाए, ये शो करता है साहब कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से, ज़बरदस्ती के साथ, धोखाधड़ी के साथ, और धोखाधड़ी क्या, ओपन पूरा शासन और प्रशासन हो के खुली लूट के द्वारा ये डरा धमका के, बंधक बना के, बस ये सबूत है जिस समय बस में से उतरे और ये चुनाव जीते हैं धनबल, बाहुबल और ये शासन के बल पर, सत्ता के बल पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।